Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is statistical mechanics. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिक्स को. मैकेनिक्स हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मोशन में हम लोग स्टडी करते हैं तो फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स. फर्दर मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम है, उनको हम, उस ब्रांच को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं और उनकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स. सेकंड जो डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं. तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के लॉज को जब हम लोग स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल्स के ज़रिए से स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो इस ब्रांच को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स that combines the principles and procedure of statistics with the laws of both classical and quantum mechanics, particularly with respect to the field of thermodynamics. Within the field of thermodynamics, जब हम लोग क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल या लॉज को स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से स्टडी करेंगे तो उसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहेंगे. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स. मॉडर्न फिज़िक्स आपको पता है कि आफ्टर 19th सेंचुरी जो फिज़िक्स है उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स का एक पिलर है. एम्स. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो बेसिक एम है वो ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को मेजर करने के लिए हम उस सिस्टम के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी मेजरमेंट करें तो उससे हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को, उसके मेजरमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. It aims to predict and explain the measurable properties of macroscopic system on the basis of properties and behavior of microscopic constituents of those system. उस सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर की बेस पे हम सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेट्स फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी एज द एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इन डिसऑर्डर स्टेट. अब यहाँ पे हम लोग अगर थर्मल एनर्जी देखें तो हमारे पास इंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस इन एनी सिस्टम. अब उस डिसऑर्डर सिस्टम के अंदर हर पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? थर्मल एनर्जी. तो जो पार्टिकल, हर पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल की हम बात करें वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और थर्मल एनर्जी हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. तो हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी से माइक्रोस्कोपिक चीज़ को प्रिडिक्ट किया या उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया. तो ये हमारे पास बेसिक एम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इसका एम पढ़ा. डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिक्स यानी विद इन द मोशन किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं. और इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर हम लोग एक एग्जांपल स्टडी करते हैं जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट इन मूविंग मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे. कंसीडर अ हाईवे इंजीनियर वांट्स टू हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल दैट यूज़ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ रोडवे. एक रोड का सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है और उसमें से जितनी ऑटोमोबाइल्स गुजर रही हैं उनकी स्पीड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने वो सेक्शन सिलेक्ट कर लिया. द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड्स ऑफ 1205 ऑटोमोबाइल्स ट्रैवलिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द रोड वे इज़ शोन इन द टेबल. अब इस टेबल के अंदर उस रोड के उस सर्टेन सेक्शन में से जितनी गाड़ियाँ पास आउट हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स हैं 1205. अब उन 1205 व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स की जो स्पीड है, स्पीड इंटरवल, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने टेबल में. टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है जिसको हमने आई से शो किया हुआ है, ये इंटरवल, यानी कि हम लोगों ने अपनी जो सारा डाटा उसको 13 इंटरवल्स में डिवाइड किया. इंटरवल को आई से शो किया हुआ है जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं.
तो ये 1 to 13 हमने इसमें इंटरवल्स बना लिए। सेकंड कॉलम में आपके पास स्पीड इंटरवल, इसके नीचे आप देखेंगे MPH। स्पीड का यूनिट जब हम स्टैट के अंदर स्टडी करते हैं तो स्पीड का यूनिट है माइल्स पर आवर। स्पीड इंटरवल हमने बनाया है जिसमें जो हर इंटरवल की विड्थ है वो 5 रखी हुई है, यानी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 अप टू सो ऑन 60 to 65। तो ये हमारे पास स्पीड इंटरवल्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास NVI शो कर रहा है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स विद इन दैट स्पीड इंटरवल। इस स्पीड इंटरवल में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से पास आउट, कितनी ऑटोमोबाइल्स वहाँ से गुजरी हैं। जैसे 0 to 5 की स्पीड इंटरवल में हमारे पास आ जाएंगी 23, 5 to 10 में 41, 10 to 15 में 54, अप टू सो ऑन 60 to 65 में हमारे पास 7। तो ये सारा जो हमारे पास डाटा है वो हमने इस टेबल में कलेक्ट करके लिख लिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ स्पीड और नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स पर 5 माइल पर आवर इंटरवल के दरमियान प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। द डाटा इज सॉर्टेड इनटू बिन्स ऑफ विड्थ 5 माइल्स पर आवर। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो जितना भी हमारे पास डाटा है इसको सॉर्टेड इनटू बिन्स का मतलब है इंटरवल में हमने 13 इंटरवल बनाए हैं और हर इंटरवल की जो विड्थ है वो कितनी रखी है हमने 5 माइल्स पर आवर, यानी जो हम पीछे डिस्कस किया ना 0 to 5, 5 to 10, 10 to 5, ये सारी हमने विड्थ सेलेक्ट की है और टोटल बिन्स यानी इंटरवल्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो कितने हैं 13। The height of each bin show the number of automobile with speed in that 5 miles per hour range। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमारा हिस्टोग्राम है इसमें अगर आप देखें हर कॉलम की जो हाइट है वो हाइट ये शो कर रही है कि इतनी स्पीड के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स वहाँ से पास आउट हुई हैं। इस हाइट से हमें ये भी पता चल सकता है कि किस स्पीड के अंदर सबसे ज़्यादा व्हीकल्स गुजरी हैं और किस स्पीड रेंज में सबसे कम व्हीकल्स पास आउट हुई हैं। A graph is plotted between number of automobiles per 5 miles per hour interval called histogram। जो ये ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राम। जब भी हमने किसी भी डाटा से हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो उसके लिए क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला ये है कि इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये जो हमारे पास इस ग्राफ के अंदर एरिया आएगा जो हमने सेलेक्ट करना है, दो चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एक एरिया और सेकंड वन हाइट। तो आपने जब इसका एरिया सिलेक्ट करना है तो एरिया जो है हिस्टोग्राम का वो किसके इक्वल होना चाहिए विड्थ के। जैसे हम लोगों ने विड्थ कंसिडर की हुई थी 0 to 5, तो वो उसका क्या आएगा एरिया। ईच रेक्टेंगुलर एरिया हैज़ अ विड्थ इक्वल टू द साइज़ ऑफ सॉर्टिंग इंटरवल इज कॉल्ड बिन्स। जितना हमने वो इंटरवल सेलेक्ट किया होगा, जैसे हमने 0 to 5 किया तो हमारे पास जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी 0 to 5 ही आएगी। तो जो एरिया सेलेक्ट करना है वो एरिया किसके इक्वल होना चाहिए इंटरवल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड, द हाइट ऑफ ईच बिन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट इंटरवल। जैसे अब हमने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया, एरिया देखें तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसमें हमने स्पीड लिखी हुई है, इस एरिया में अगर आप देखें तो ये जो ड्रा हुआ है 0 to 5, दैन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये जो सारे हैं ये हमारे पास वो इंटरवल हैं जो हमने पीछे कंसीडर किए हुए थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस रेक्टेंगुलर एरिया। सेकंड वन हम डिस्कस करें हाइट को। एक्स एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग यहाँ पे हाइट कंसीडर कर सकते हैं। ये हाइट हमने कैसे सिलेक्ट करनी है कि 0 to 5 रेंज में जितनी व्हीकल्स जितनी ऑटोमोबाइल्स वहाँ से पास आउट हुई हैं वो आपके पास आ जाएगी उसकी हाइट। जैसे 0 to 5 के इंटरवल में कितनी गुजरी हैं वहाँ से 23, 5 to 10 में 41। तो ये 23, 41, 54, 95 ये सारी उसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो हर इंटरवल के लिहाज से आपने इतनी हाइट ड्रा कर लेनी है। थर्ड वन, आपने इस डाटा के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, एक मीन स्पीड और सेकंड वन इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। डाटा इज़ करेक्टराइज्ड बाय मीन स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। द टोटल नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल बिन्स। अगर आप इस सारे जो जितने भी आप लोगों के पास ये हिस्टोग्राम के ऊपर हाइट्स आई हैं, अगर आप इन सारी हाइट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आ जाएगी। यानी अगर हम इसको टेबल में देखें तो ये जो NVI वाले कॉलम की सारे डाटा है इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के इक्वल आ जाएगा। The distribution gives the engineers all the essential information about the traffic on this road on which the speed limit is 45 miles per hour।
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंजीनियर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से कितनी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स वहाँ से पास आउट हो रही हैं। तो स्पीड के लिहाज से ये सारी इन्फॉर्मेशन ये डाटा शो आउट कर रहा है। The total number of automobile in the survey is just a sum of height of all rectangles 1205। इस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम सारी हाइट्स को ऐड करें या हम लोग वो जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पास आउट हुई हैं उन कॉलम को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल व्हीकल्स आती हैं वो कितनी है 1205। The fraction that exceed the 45 miles per hour speed limit is total height of the last 4 intervals divided by total number in the survey, which gives 0.16 or 16%। अब टेबल पे जाते हैं वापस। अब इस टेबल में देखें तो 45 से ऑनवर्ड अगर आप अपना 9th वाला इंडेक्स देखें तो यहाँ पे जो स्पीड इंटरवल है वो कितनी है 40 to 45। अब 45 से ऑनवर्ड जो है वो आप लोगों ने कितने इंटरवल सेलेक्ट किए हुए हैं इंडेक्स में देखें तो वो 10, 11, 12, 13 यानी कि 9 + 4 = 13। तो 4 आपके पास फर्दर आ रहे हैं जिनमें स्पीड 45 से एक्सीड कर रही है। तो जिस फ्रैक्शन के अंदर स्पीड 45 माइल्स पर आवर लिमिट को एक्सीड कर रही है वो हमारे पास लास्ट 4 इंटरवल है। अगर हम उन सारे इंटरवल को सम करें और उसको 1205 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.16 विच इज़ इक्वल, यहाँ फिर हमारे पास आएगा 16%। तो 16% हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो 45 माइल्स पर आवर की स्पीड को एक्सीड करके वहाँ से उस सेक्शन ऑफ रोड से पास आउट हो रही है। इसके बाद एवरेज हमने कहा था कि डाटा के अंदर 2 करैक्टरिस्टिक्स डाटा की हमने बताई हैं। एक हमने उसकी मीन या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, दूसरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज या मीन स्पीड अगर देखी जाए तो वह 32.4 माइल्स पर आवर, ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल स्पीड जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही हैं इस सेक्शन में वो हमारे पास 35 to 40 की रेंज में आ रही है, विच इज़ इंटरवल में आ रही है, विच इज़ 186। ये सबसे ज़्यादा व्हीकल्स 35 to 40 ये हमारे पास आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और अगर हम इसकी मीन निकालें तो एवरेज हमारे पास कितनी आ रही है 32.4 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ स्पीड, इसको हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉज को अप्लाई करके अगर कैलकुलेट करें तो assume that we have a total of b is equal to 13 bins or intervals into which the data have been sorted। हमने जो अपना डाटा डिवाइड किया हुआ है वो 13 इंटरवल्स पे किया हुआ है। द इंटरवल आर लेबल्ड बाय द इंडेक्स i where i is equal 1 2 3 4 up to 13। हमने इंटरवल को इंडेक्स से शो किया हुआ है i से, और i जो है वो 1 to 13 तक है। We close a typical value vi of the speed in each interval. That value might, for example, the speed at center of each interval। हम लोग हर इंटरवल के सेंटर वाली एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 0 और 5 का इंटरवल है तो 0 और 5 का सेंटर क्या होगा 2.5, तो वो हमने स्पीड की वैल्यू सिलेक्ट की है vi। इसी तरह किसी भी इंटरवल में आप ले सकते हो, जैसे 5 to 10 लेते हो तो 5 + 10 15, उसका अगर आप हाफ़ करोगे तो वो आ जाएगा 7.5। यानी किसी भी इंटरवल की आप जो मीन वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लो। Each interval has a width delta partial v and a height nvi। width partial v हर इंटरवल की 5 है, जैसे 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15, और height nvi जितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स उस स्पीड लिमिट से पास आउट हो रही हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर डैट इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू टिपिकल स्पीड vi। इस स्पीड के लिहाज से ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई है। The total number of observation n is then given by total number of observation in each bin। हर बिन के अंदर अगर हम इसी तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी एक बिन के अंदर अगर हमने देखा है, हमने कहा कि हमने कोई मीन स्पीड जैसे 0 to 5 की ले लेते हैं, उसकी हमने मीन वैल्यू फाइंड की है वो है 2.5, वो हमारे पास स्पीड है। अब उस 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें एन से नंबर से कितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स वहाँ से कैलकुलेट हो रही है, या उस स्पीड लिमिट के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पास आउट हो रही हैं वो हमारे पास है NVI। इसी तरह हर डाटा के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पास आउट हो रही हैं उन NVI को हम लोग ऐड करते चाहें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी विच इज़ कैपिटल N, और वो हमारे पास कितना आएगा सिग्मा NVI। समेशन मीन्स के हमने सबको ऐड अप कर लिया। द मीन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
which is equivalent to sum of product of the representative speed in each interval and divide the total number of observation। हर इंटरवल के अंदर जो स्पीड है, लिमिट है, एन वी आई, उस सारे को आपने सम करना है और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला सिग्मा वी आई एन वी आई ओवर सिग्मा एन वी आई। अब देखिए वी आई हमारे पास क्या है 2.5, वो स्पीड जो हमने सिलेक्ट की हुई थी। एन वी आई क्या है कि 0 to 5 की रेंज में जितनी गाड़ियाँ वहाँ से पास आउट हुई हैं, जैसे सपोज कर लें 23 हुई हैं, तो 0.5 को 23 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको डिवाइड कर दें 23 पे, तो ये आपके पास मीन स्पीड आ जाएगी। मीन स्पीड आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला एन वी आई ओवर सिग्मा एन वी आई। ये आप पहले स्टैट में पढ़ चुके होंगे ये वाला फार्मूला। सिग्मा एन वी आई आपके पास पीछे आपने कैपिटल एन से शो किया हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, कैपिटल एन। अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन 1 में भी देखें तो यहाँ पे भी हम लोग एन वी आई ओवर सिग्मा एन वी आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एफ वी आई, क्योंकि एफ वी आई किसके इक्वल है, एन वी आई ओवर सिग्मा एन वी आई के। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने से जो एवरेज स्पीड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, सिग्मा वी आई एफ वी आई। तो ये हमारे पास एवरेज या मीन स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला आ जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।